सुनो ध्यान से। छत्तीसगढ़ में री-नीट एग्ज़ाम 2026 जो है कंप्लीट हो चुका है। 21 जून को जो है एग्ज़ाम हुआ री-नीट का पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में। और अगर हम बात करें तो 46,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने री-नीट का जो है एग्ज़ाम दिए हैं। और पूरे देश में अगर हम बात करें तो 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं। और छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की कुल टोटल सीटों की संख्या की अगर बात करें तो 1915 सीटें हैं, मतलब 46,000 कैंडिडेट्स हैं और सीटों की संख्या है सिर्फ 1915 सीटें। तो 46,000 में से सिर्फ 1915 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन हो पाएगा। इतने ही स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो पाएंगे, बाकी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, जानना सबसे ज़रूरी है कि मेरे नंबर से मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। कट ऑफ जो है कितना जाएगा, काउंसलिंग कब होगी और कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे ज़रूरी किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स जो है सेफ़ हैं। तो आज की इस एक ही वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ जो है क्लियर होने वाली है। पूरी की पूरी अपडेट, पूरी की पूरी जानकारी है, वो जो है आप सभी को आज मिलना शुरू हो पाएगा। लेकिन एक बात वो है, जो वीडियो के बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊँगा और वो सुनकर आप सोचेंगे कि क्या हुआ? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले एक ज़रूरी बात, क्या आप जानते हैं कि नीट 2026 का ओरिजिनल पेपर कैंसल क्यों हुआ? आपको तो पता है पेपर लीक हो गया इस वजह से। तो छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की कितनी सीटें हैं? तो मैंने आपको बता दिया 1915 एमबीबीएस की सीटें हैं और 600 सीटें जो है बीडीएस की भी हैं। तो अगर हम बात करें 1915 सीटें एक जगह नहीं है, यह 2 हिस्सों में बटी है। ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। पहला हिस्सा है 15% जो है ऑल इंडिया कोटा, ये सीटें जो है एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमिटी हैंडल करती है। इसमें पूरे देश के स्टूडेंट जो है कम्पीट करेंगे। सभी स्टूडेंट के बीच में कॉम्पिटिशन है, समझो। और यहाँ कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। दूसरा हिस्सा है 85% स्टेट कोटा। ये सीटें जो है डीएमई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन हैंडल करती हैं। यहाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो है जिनके पास निवास प्रमाण पत्र हैं, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हैं, वही स्टूडेंट इसके लिए कम्पीट करेंगे। तो स्टेट कोटा में आते हैं करीब 1628 सीटें। तो देख सकते हैं आप लोग 1915 सीटें थी, तो काफ़ी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन 15% सीटें तो इंडिया कोटा के लिए है, तो 85% सीटें स्टेट कोटा के लिए, तो हो जाते हैं अब सीटों की संख्या 1628। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में करीब 1355 सीटें हैं। 1355 से लेकर के 1465 सीटें एमबीबीएस के। और वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में करीब 450 से लेकर 500 सीटें हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज के नाम जो है बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा हाई जाती है। नंबर 2 पर है छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर यानी कि CIMS। यह दूसरा सबसे बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है छत्तीसगढ़ में। तीसरा है आपके जो है बलीराम कश्यप मेमोरियल NDMC मेडिकल कॉलेज जगदलपुर। चौथा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। पांचवा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। छठवां है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है कांकेर। तो इन 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। यहाँ सीट मिली तो फीस भी कम और रेप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हाई। प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भिलाई और श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। अब सवाल आता है कि 46,000 कैंडिडेट्स और 1915 सीटें, कंपटीशन जो है कितना है?
अगर सिर्फ स्टेट कोटा की बात करें तो लगभग 28 से 29 स्टूडेंट एक-एक सीट के लिए जो है कम्पीट कर रहे हैं और अगर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये रेशियो और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ये सुनकर घबराना नहीं है, स्ट्रैटेजी बनानी है और वो स्ट्रैटेजी आपको आगे मिलेगी। अब बात करते हैं कि रीनीट का पेपर कैसा था। तो 21 जून 2026 को जो पेपर हुआ उसके बारे में स्टूडेंट्स का रिएक्शन ईज़ी टू मॉडरेट। फिज़िक्स थोड़ा-सा ट्रिकी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंपैरेटिवली जो है स्कोरिंग था। बायोलॉजी इस बार डिसेंडिंग फैक्टर बन सकती है, बायोलॉजी बहुत मजबूत, तो इसका रैंक जो है नेचुरली बेहतर आएगा और ये बात काउंसलिंग में भी काम आती है। और काउंसलिंग में काम आते हैं। क्वालीफाई कट ऑफ मार्क्स है, इस बार जो है कितना हो सकता है, किस तरह से आप लोगों का सिलेक्शंस है, वो आप लोगों को देखने को मिल पाएगा क्योंकि आप में से हर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट्स के जी हाँ, मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं और आप में से हर एक स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सिलेक्शंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, किस तरह से सिलेक्शंस होगा और हमें कॉलेजेस हैं वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। तो सीजी नीट कट ऑफ 2026 तो कम नंबर वालों का क्या होगा? 450 या 400 या 300 या 250 या 200, तो इतने अगर कम नंबर आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शंस के चांस है या फिर नहीं? क्या है एडमिशन्स का पूरा खेल? क्या है एडमिशन्स का पूरा प्रोसेस? कितने रैंक में सिलेक्शंस हो पाएगा? तो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडिया में तो करीब 1 लाख सीटें हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट को मिला कर के अगर उतने रैंक में अगर आपके आ रहे हैं तो कहीं न कहीं कॉलेजेस वो मिल पाएँगे। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो कम से कम आपका 40 से 50 हज़ार अगर रैंक है तो ही मिलेंगे। लेकिन जो रिज़र्व्ड कैटेगरी हैं जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी तो आपको कॉलेजेस वो मिल जाएँगे। लेकिन अगर आपके इससे भी ज़्यादा कम मार्क्स है तो नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि इतने मार्क्स में आप लोगों को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाएँ, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ें मैटर करते हैं आपके काउंसलिंग के ऊपर। मॉडल आंसर कुछ ही दिनों में आएँगे, देन रिज़ल्ट और जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, काउंसलिंग पर ही आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। जी हाँ, क्योंकि जब तक आप लोग अच्छे से काउंसलिंग नहीं करेंगे, काउंसलिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक के आप लोग जो है सेलेक्ट हैं, वो फिर नहीं हो पाएँगे। तो बेहतर काउंसलिंग आपको कैसे करने हैं, किस तरह से आप लोग एक अच्छा काउंसलिंग जो है वो कर पाएँगे, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा ताकि आप लोगों की बेहतर काउंसलिंग हो पाए, सिलेक्शंस हो पाए। सो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और देखिए यह वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही जी हाँ, बनाए गए हैं। हम जो है किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। जी हाँ, तो कृपया करके आप लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू।